नमस्कार साथियों, पटनेर हिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने टॉपिक चल रहा था भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कोठियों के बारे में, और इसमें एक क्लास अपने देख चुके थे। लास्ट क्लास में जो अपने देखा था कि गुजरात में किस प्रकार से 1611 ईस्वी यानी सूरत में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। लेकिन इससे पहले अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली थी। जब उत्तर भारत में हालांकि आए सूरत में ही थे 1608 में, जो प्रमुख एक दल था हॉकिंस के नेतृत्व में, वो 1608 में सूरत में आया था और सूरत में ही ये व्यापारिक बस्ती की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन जहांगीर ने इनको अनुमति नहीं दी। इसी वजह से ये 1613 में सूरत में व्यापारिक बस्ती की स्थापना हुई। उससे पहले दक्षिण भारत का एक क्षेत्र है जिसे मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम बोला जाता है, वहां पर 1611 ईस्वी में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना इन्होंने कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में दक्षिण भारत में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की और वो की थी मछलीपट्टनम नामक स्थान पर। और ये जो कोठी थी ये अस्थायी थी, यानी मान्यता प्राप्त नहीं थी इसे, और अस्थायी कोठी के रूप में इसे स्थापित किया था। उसके बाद ये जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था, यहाँ से ये थोड़ा बहुत व्यापार वगैरह कर लेते थे। लेकिन अपने अगर कहें कि एक बड़ी बस्ती की स्थापना हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल एक छोटे से क्षेत्र में मछलीपट्टनम में 1611 में एक कोठी की स्थापना हुई। अब यहाँ क्वेश्चन 2-3 है उलझे हुए। पहली बात कि अंग्रेज सबसे पहले आए कहाँ, तो सूरत में आए थे। अंग्रेजों ने अपनी पहली बस्ती की स्थापना कहाँ की, मसूलीपट्टनम 1611, पहली अस्थायी मसूलीपट्टनम। लेकिन अगर पूछ ले प्रथम स्थायी बस्ती की स्थापना कहाँ हुई, तो आपको सूरत करना पड़ेगा, और ये 1613 ईस्वी की बात है। ठीक है। उसके बाद अब देखो, दक्षिण भारत में ब्रिटिश कंपनी को ज्यादा कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, और न ही इन्होंने लगभग आने वाले 20-21 सालों तक लिया था। यानी मसूलीपट्टनम में कोठी स्थापना होने के बाद भी इनको वहां पर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में इनको 20 साल लग गए। 1632 में गोलकुंडा का एक नवाब था अब्दुल कुतुब शाह, और उसी नवाब से इन्होंने एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया था। वो क्या था वो मैं बता देता हूं। ठीक है। तो ये जो यहां पर मसूलीपट्टनम में जो कोठी स्थापित हुई थी, ये मूलतः वहां पर गोलकुंडा के सुल्तान के अधीन थी। ठीक है, गोलकुंडा का सुल्तान। अब गोलकुंडा का सुल्तान 1632 में कौन था, तो 1632 में यहां का सुल्तान था अब्दुल कुतुब शाह। अब्दुल कुतुब शाह। और इसी अब्दुल कुतुब शाह से गोलकुंडा के जो सुल्तान है उससे अंग्रेजों ने एक फरमान प्राप्त किया था जिसे सुनहरा फरमान कहा जाता है। और यह फरमान कब प्राप्त हुआ, 1632 में प्राप्त हुआ। अब इस फरमान में क्या था, इस फरमान में यह था कि 500 रुपए नहीं, यहां पर दक्षिण भारत में पेगोडा चलता है। ठीक है, 500 पेगोडा प्रति वर्ष अगर ब्रिटिश बस्ती पे करती है तो इसके बदले ये गोलकुंडा के समस्त बंदरगाहों का उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो अस्थायी केंद्र बना था मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में, इसको भी स्थायी कर दिया गया इसी फरमान के द्वारा। ठीक है साथियों, दोबारा मैं फिर रिपीट कर देता हूं। गोलकुंडा का सुल्तान है अब्दुल कुतुब शाह। 1632 में इससे अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान प्राप्त किया, और 500 पेगोडा, पेगोडा दक्षिण भारत की एक मुद्रा है, वहां पर चल रही थी उस समय, 500 पेगोडा वार्षिक कर के रूप में गोलकुंडा के समस्त बंदरगाहों का उपयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। इसके अलावा मसूलीपट्टनम में जो अस्थायी बस्ती थी अब तक पिछले 20-21 साल में, इसको भी स्थायी कर दिया गया। तो दूसरी शर्त क्या थी कि मसूलीपट्टनम केंद्र को स्थायी कर दिया। मसूलीपट्टनम केंद्र को स्थायी कर दिया। स्थायी
ठीक है। और 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा के समस्त बंदरगाहों का उपयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। ठीक। अब आगे क्या हुआ, ये जो आप दक्षिण भारत का क्षेत्र देख रहे हो, मैं दूसरा मैप ले आता हूं। ठीक है, ये देखो, दक्षिण भारत में ये पूरा का पूरा मध्यकाल में था विजयनगर, यहां पर था। इसी विजयनगर के अधीन एक छोटा सा क्षेत्र था जिसका नाम था चंद्रनगर। और इस समय लगभग, ये देखो मद्रास जो बस्ती है ना, मद्रास, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मद्रास बस्ती की स्थापना कैसे हुई इसकी थ्योरी मैं आपको बता दूं। विजयनगर के ही अधीन एक छोटा सा क्षेत्र था चंद्रनगर, और इस चंद्रनगर का राजा था दरमेला वेंकटप्पा। चंद्रनगर का राजा है दरमेला वेंकटप्पा। और इस दरमेला वेंकटप्पा से अंग्रेजों ने मद्रास क्षेत्र लिया था। कब लिया? 1639 में मद्रास लिया। 1639 में ये क्षेत्र लिया था दरमेला वेंकटप्पा से। और बाद में इसी मद्रास में अंग्रेजों ने एक किला भी बनवाया, एक दुर्ग बनवाया 1640 में, यानी अगले ही साल बना लिया था। और इस किले का नाम रखा गया फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट जॉर्ज नामक एक किले की स्थापना मद्रास में इन्होंने कर ली। ठीक है, तो दक्षिण भारत में पहला केंद्र बना मसूलीपट्टनम, दूसरा गोलकुंडा के ये जो क्षेत्र है गोलकुंडा के समस्त बंदरगाहों का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा 1639 में मद्रास ले लिया, और इसी मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बस्ती जो किला था वो बनवा लिया। और बाद में ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जिसको अपने कोरोमंडल तट बोलते हैं, इस कोरोमंडल तट के जो समस्त केंद्र है, जितने भी केंद्र, जैसे यहाँ पर विशाखापट्टनम है, ठीक है, इसी प्रकार से ये जो निशान वाले जितने भी केंद्र है ये सारे के सारे अंग्रेजों के हैं। यहाँ विशाखापट्टनम है, मसूलीपट्टनम है, इधर मद्रास हो गया। ठीक है, ये जो पूरा एक पूरे क्षेत्र हैं इनको इसी मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया गया, यानी इसको एक बड़ा केंद्र बनाते हुए कोरोमंडल तट के समस्त व्यापारिक केंद्रों का मुख्यालय इसी मद्रास को बनाया। ठीक है साथियों, तो दक्षिण भारत में अंग्रेजों के द्वारा इस प्रकार से केंद्रों की स्थापना हुई। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो मैं आपको लिख के चलो बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले अपने हेडिंग डालेंगे दक्षिण भारत में अंग्रेजों की बस्तियां। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की बस्तियां, और ये बस्तियां कैसे स्थापित हुई। तो सबसे पहले 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में, ये मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य में आता है। ठीक है, मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी केंद्र की स्थापना की, या अस्थायी बस्ती की, अस्थायी बस्ती की स्थापना की। बाद में 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के अब्दुल कुतुब शाह से, गोलकुंडा के अब्दुल कुतुब शाह से सुनहरा फरमान प्राप्त किया, सुनहरा फरमान प्राप्त किया, सुनहरा फरमान प्राप्त किया, जिसमें, अब इसमें दो शर्तें थी। कौन कौन सी? पहली शर्त क्या है? पहली ये है कि मसूलीपट्टनम को स्थायी केंद्र बना दिया, मसूलीपट्टनम को
स्थायी केंद्र बना दिया। तो पहली शर्त तो ये थी। और दूसरी शर्त ये थी 500 पेगोडा वार्षिक 500 पेगोडा वार्षिक कर के बदले अंग्रेज गोलकुंडा की गोलकुंडा की बंदरगाहों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में एक शुरुआत की थी। ठीक है। उसके बाद उसके बाद 1639 में चंद्रनगर के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास प्राप्त किया और मद्रास, देखो मद्रास को वर्तमान में चेन्नई बोलते हैं। ठीक है। मद्रास में 1640 में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया। ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया और बाद में 1641 से मद्रास को या फोर्ट सेंट जॉर्ज को कोरोमंडल तट का मुख्यालय बना दिया। ठीक है। तो कोरोमंडल तट का मुख्यालय इस मद्रास क्षेत्र को बना दिया। और बाद में जब अंग्रेजों ने बंगाल में भी व्यापारिक बस्तियों की स्थापना कर ली तो बंगाल की जितनी भी व्यापारिक कोठियां थी उनका केंद्र भी 1658 में मद्रास को कर दिया। ठीक है। तो 1658 में बंगाल के व्यापारिक क्षेत्र भी मद्रास के अधीन कर दिए। ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने व्यापारिक बस्तियों की स्थापना की थी। ठीक है। अब दक्षिण भारत में स्थापना होने के बाद और कौन कौन से यहां पर केंद्र बने, तो यहां पर एक अन्य केंद्र के रूप में विशाखापट्टनम बना। यहां पर अन्य प्रमुख केंद्र बता रहा हूं मैं, अन्य प्रमुख केंद्र, और ये केंद्र बना विशाखापट्टनम। ठीक है साथियों। तो अगर अपने मैप पर बात करें तो ये देखो, यहां पर तो है मद्रास, यहां पर है ये मसूलीपट्टनम और ये है विशाखापट्टनम। ठीक है। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत में इन्होंने व्यापारिक बस्तियों की स्थापना की। अब सूरत में भी हो गया, दक्षिण भारत में भी हो गया। अब इस बंगाल क्षेत्र में कैसे स्थापित हुआ उसकी चर्चा है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। तो तब तक आप बने रहिए। ठीक है भाई।